हेलो बच्चों, माई सेल्फ सी निधि गुप्ता। आप लोग आज सीए फाउंडेशन का पेपर देकर के आए हैं अकाउंट्स का। एंड आई नो यू मस्ट ऑल बी एक्साइटेड अबाउट कि आपके आंसर कौन से ठीक हैं कौन से गलत हैं। आई नो कि आपका 2 दिन बाद लॉ का पेपर है परसों। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेकर के बहुत जल्दी जल्दी जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं बस उनके आंसर्स आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, सो दैट यू मे बी रिलैक्स्ड कि वॉट एवर यू हैव डन इज रॉन्ग और राइट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का था, जिसमें मैं आपको केवल ट्रू फॉल्स बता रही हूँ। फर्स्ट इज, और बेटा सबसे मेन बात तो ये थी कि आपका पूरा का पूरा पेपर स्टडी मेट से आया था, एज इट इज इलस्ट्रेशन उतर कर आई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रू फॉल्स था, मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड है, ट्रांजेक्शंस रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। नो, क्योंकि परचेज बुक में गुड्स की परचेज रिकॉर्ड होती है, ना कि एसेट की। थर्ड इज, तो सेकंड का आंसर हो गया फॉल्स। थर्ड था हमारा कि जो हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है अनसर्टेन अमाउंट की, हम उसे लाइबिलिटी बोलते हैं। नो, जो अनसर्टेन अमाउंट की होती है उसे हम प्रोविजन बोलते हैं। लाइबिलिटी एक सर्टेन अमाउंट होती है। फोर्थ है, नॉमिनल अकाउंट्स आर कैप्ट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। नो, सिंगल एंट्री सिस्टम में वी मेंटेन ओनली रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स। फिफ्थ का आंसर भी हमारा फॉल्स है। एंड सिक्स्थ, सेक्शन 52 के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के 5 यूजेस होते हैं एंड राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज वन ऑफ देम, सो आंसर इज ट्रू। सेकंड आपका फिर डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग बताना था, उसकी एडवांटेजेस और उसकी लिमिटेशंस बतानी थी, तो उसको डिस्कस करने का यहाँ कोई पॉइंट नहीं है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट था, हमें जर्नल एंट्रीज बनानी थी। यदि आप अपनी बुक खोल करके जर्नल एंट्रीज वाली यूनिट रिवाइज करोगे, आपकी ईच एंड एवरी जो यूनिट जो ट्रांजेक्शन आई है वो सारी की सारी स्टडी मेट की है। स्टिल आई एम टेलिंग यू द आंसर्स। फर्स्ट का आंसर इज परचेजेस डेबिट 18,000, इनपुट सीजीएसटी डेबिट 1620, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 1620, टू बैंक 10,000 एंड टू रामसन्स 11,240। सेकेंड इज, जो आपने ड्राइंग्स करी थी, ड्राइंग्स डेबिट 11,800, टू परचेज 10,000, टू इनपुट सीजीएसटी 900, टू इनपुट एसजीएसटी 900। थर्ड इज मशीनरी डेबिट 50,000, इनपुट आईजीएसटी डेबिट 2,500, टू बैंक 52,500। फोर्थ इज विनोद डेबिट 3,186, टू परचेज रिटर्न 2,700, टू इनपुट सीजीएसटी 243, टू इनपुट एसजीएसटी 243। आप में से यदि कोई भी ये जानना चाहता है कि ये आंसर कैसा निकला तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बाद में दूंगी, बट स्टिल हमारा इस समय जो फोकस है दैट इज ओनली फॉर योर करेक्ट आंसर। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड के ए पर, जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का था, लेकिन इसमें मेन बात थी रेक्टिफिकेशन नेक्स्ट ईयर हो रहा था। और बच्चों ने एक मिस्टेक और करी है, मेरे पास जो उन बच्चों के रिव्यूज आए, बच्चों ये केवल 7 ट्रांजेक्शन है, सॉरी 8 ट्रांजेक्शन है और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको ध्यान होगा ये रेक्टिफिकेशन यूनिट की इलस्ट्रेशन 8 है। जब हम नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफिकेशन करते हैं तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाते हैं और सस्पेंस अकाउंट भी बनाते हैं, और उन दोनों के अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आती है हम उसे नाम कैपिटल अकाउंट देते हैं। सो इन दिस वे हमारी 2 एंट्रीज और बढ़ जाती हैं। आइए चेक करते हैं, सेकंड से शुरू करते हैं। सेकंड का आंसर है एक्स डेबिट टू सस्पेंस 3,000। थर्ड का आंसर है मशीनरी डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 5,000। फोर्थ इज P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर 20,000। सी डेबिट 10,000 टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 540, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 16,000, प्लस इसमें एक और एंट्री बननी थी क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 12,000, सस्पेंस डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 1100। उसके बाद आपको P&L और सस्पेंस का लेजर बनाना था। यदि आप लोगों की एंट्रीज करेक्ट है और आपने लेजर भी बनाए हैं, आई होप आपकी कैपिटल वाली एंट्री भी बिल्कुल करेक्ट रही होगी। आइए चलते हैं सेकंड के बी पर, जो कि डेप्रिसिएशन का बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ, आपने जो फर्स्ट मशीनरी बेची थी 1 सितंबर को, उस पे डेप्रिसिएशन आएगा 110,717 और उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट विल बी 1983988। फिर आपने सेम डेट को एक और मशीनरी स्क्रैप करी थी जिसके बैंक से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ था, उसका डेप्रिसिएशन है 122,906 और उसका P&L यानी कि लॉस है 2703938। हमारी जो रिमेनिंग मशीनरीज हैं उनका डेप्रिसिएशन है 990708 एंड द बैलेंसिंग फिगर इज 8954,933। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों वो है हमारा फोर्थ का बी पार्ट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का आंसर। मैं आपको इसके जीपी और एनपी और बैलेंस शीट का टोटल बता देती हूँ। इसका जीपी है 564140, इसका एनपी है 339700,
और इसकी बैलेंस शीट का टोटल है 1073500। अगेन ये आपकी बिल्कुल बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन पे, जो 5th के ए का सेकंड था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टडी मेट का क्वेश्चन था। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है। इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब आप जे का लेजर बनाओगे या आप जब मिस्टर जे की लास्ट एंट्री बनाओगे कि उसकी डेफिशिएंसी कितनी है, तो जे का टोटल अमाउंट विल बी 1,68,000 और क्योंकि उसने 50% पे किया है तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी 84,000। Last entry will be J debit 1,68,000 to bank 84,000 to deficiency 84,000। बच्चों आपको ये आइडिया लग जाएगा, यदि आपकी ये लास्ट एंट्री ठीक है तो इट मीन्स ऊपर से आपने सारा ठीक किया है, क्योंकि जे का लेजर जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक लास्ट वाली एंट्री ठीक नहीं हो सकती। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th का ए, नहीं सॉरी 5th का सी, जो हमारा शेयर्स का क्वेश्चन था। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई उन्होंने इसमें प्रोराटा नहीं दिया, कोई उन्होंने इसमें आपको कैटेगरीज नहीं दी। प्रोराटा यदि होता और फिर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे पैसा पे करने में डिफॉल्ट करता तो हमें उसकी अप्लाइड अलॉटेड सारा बनाना पड़ता। इंस्टीट्यूट ने हमें बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किया 10 मार्क्स का। इसमें आपकी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आएगी 7,000। अभी इतना पेपर सॉल्व हुआ है, इसके बाद मैं फिर इसको फटाफट से सॉल्व करके आपके सामने लेकर के आ रही हूँ बचे हुए क्वेश्चंस के आंसर। टिल देन यदि आपके सही हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। और यदि आपका थोड़ा बहुत पेपर खराब भी हो गया है तो आपको बिल्कुल भी अपना टेम्पर लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। वी हैव अदर 3 पेपर्स जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग थोड़ा सा खा पी कर, थोड़ा सा रिलैक्स कर लग जाइए अपनी लॉ की तैयारी में। गुड बाय।